हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विस्थापन समय, वेग समय और त्वरण समय आलेखों के बारे में या ग्राफों के बारे में। हमने विस्थापन, वेग और त्वरण को पहले पढ़ा है। आज उनके विस्थापन के, वेग के और त्वरण के समय के साथ ग्राफ बनाएंगे कि समय के साथ उनके जो ग्राफ है यानी कि आलेख है वो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं विस्थापन समय आलेख, यानी कि विस्थापन एवं समय के मध्य आलेख या ग्राफ। तो फर्स्ट है हमारा विस्थापन समय आलेख। विस्थापन समय आलेख यानी कि विस्थापन और समय के मध्य में खींचे गए जो आलेख होते हैं उन्हें हम विस्थापन समय आलेख या विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक अक्ष पर हम विस्थापन लेते हैं और दूसरी अक्ष पर हम क्या लेते हैं, समय लेते हैं। जैसे मान के चलो वाई अक्ष पर विस्थापन को ले लेते हैं और एक्स अक्ष पर हम क्या ले लेते हैं, समय को ले लेते हैं। तो जो ग्राफ आते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन समय आलेख कहते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशनों में हम बनाएंगे विस्थापन समय आलेख। तो ऐसे कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन जो लेते हैं इसमें विस्थापन समय आलेख की, ये लेते हैं कि जब कण स्थिर हो। क्या हो? कण स्थिर हो, यानी कि जो वस्तु है हमारी वो क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। यानी कि समय तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु का विस्थापन नहीं बढ़ रहा। विस्थापन आप जो है वस्तु का x बराबर की 0 है और t का मान 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। या फिर विस्थापन मान के चलो 2 मीटर है लेकिन t का मान इस तरह से बढ़ता जा रहा है। यहाँ से कैलकुलेशन किया, मान के चलो कि विस्थापन 2 मीटर पर है जब विस्थापन वस्तु का, और उस समय हम विस्थापन समय आलेख बनाते हैं तो t के मान बढ़ते जाते हैं। जैसे x बराबर की 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन x का मान नहीं बढ़ता है। x का मान हमेशा कितना ही रहता है, 2 ही रहता है। तो कण कैसा कहलाएगा, हमारा स्थिर कहलाएगा, यानी कि कण रुका हुआ है। तो उस स्थिति में विस्थापन समय आलेख जो होगा वो कैसे होगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये दो अक्ष बनाएंगे हम, एक x अक्ष और दूसरी y अक्ष। दोनों का जो कटान बिंदु होगा वो होगा मूल बिंदु। हमें केवल धनात्मक अक्षों की जरूरत है, केवल किनकी, धनात्मक अक्षों की जरूरत है। इसलिए हम धनात्मक अक्ष बनाते हैं। ये ऋणात्मक जो अक्ष हैं इनको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये हमारी x अक्ष और ये हमारी y अक्ष। तो अब हम x अक्ष को क्या मानते हैं कि मान के चलो x अक्ष पर इधर हमारा समय है, इस अक्ष पर हम क्या लेते हैं, समय लेते हैं, और y अक्ष पर हम क्या लेते हैं, विस्थापन लेते हैं। क्या लेते हैं, विस्थापन लेते हैं। यहाँ x का मतलब x अक्ष से नहीं है, x का मतलब किससे है, विस्थापन से है। x का मतलब विस्थापन से। अब कण आपका मान के चलो ये यहाँ पर 0 है और 2 यहाँ पर है। अब समय बढ़ता जा रहा है लेकिन ये इसी तरह से रहता है। तो आपका जो विस्थापन समय ग्राफ है वो कैसा आएगा, समय अक्ष के समांतर, इसे जो समय अक्ष है इसके समांतर एक सरल रेखा आएगी। तो ये आपका जब कण स्थिर है तब विस्थापन समय आलेख समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। तो इस स्थिति में मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस स्थिति में विस्थापन समय ग्राफ, इस स्थिति में विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर, अब ये x अक्ष नहीं है, क्या है, समय की अक्ष, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ, समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। कैसी रेखा, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ले रहा हूं यहाँ पर। सेकंड कंडीशन है हमारी इस तरह से कि जब कण एक समान वेग से गतिशील हो, या जब कण या वस्तु जो भी हम मान रहे हैं, जब कण, तो सेकंड जो पोजीशन है वो ये है हमारी, जब कण एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग से गतिशील, एक समान वेग से गतिशील है। यानी कि यहाँ जो वेग है वो v इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, नियत है।
क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि नियत है, फिक्स है, एक समान वेग है। तो एक समान वेग की स्थिति में विस्थापन और समय ग्राफ बनाना है। अब देखिए, जब वेग एक समान होता है तो आपके विस्थापन का मान, जितना आपका विस्थापन बढ़ता है उसी समय जितना बढ़ता है उसी हिसाब से विस्थापन का मान बढ़ता जाता है। जैसे विस्थापन का मान किसी समय पर 2 मीटर है और समय आपका 1 सेकेंड, तो अगले दूसरे सेकेंड में जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, 4 हो जाएगा। अगले तीसरे सेकेंड में जो विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। और अगले फोर्थ सेकेंड में जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 8 मीटर हो जाएगा। क्योंकि तभी आपका ये क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तभी प्रत्येक स्थिति में वेग का मान कितना रह पाएगा, 2 मीटर पर सेकंड रह पाएगा। और जब एक ये इसी को हम क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं, यानी कि इसमें v का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, नियत रहता है। तो इस स्थिति में जो वेग समय ग्राफ आएगा वो आपका इस तरीके का आएगा। तो भाई हम 2 अक्ष लेंगे, एक अक्ष पर समय लेंगे, तो ये आपके समय अक्ष हो गई t और ये हो गई आपके विस्थापन अक्ष x। ये दोनों का मूल बिंदु हो गया। अब चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो कि समान दूरी पर खाने के हिसाब से ये बना लो, 1 2 3 4 5 6, और ये बना लो। जैसे मान के चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 1, ये दूसरा पॉइंट, ये थर्ड और ये 4। इसी तरह से इस पर ले लेता हूँ मैं एक खाना बराबर मैं 2 इकाई मान लेता हूँ, तो ये 2 और ये 4, ये 6 और ये 8। अब प्रत्येक को मिलाता जाता हूँ। एक समय जब t बराबर के 1 सेकेंड है तब विस्थापन आपका कितना है, 2 मीटर है। ये किस में है, मीटर में, और ये किस में है, सेकंड में। तो ये पहला बिंदु आ गया आपका। ये दूसरा, जब 2 है तब विस्थापन आपका कितना है, 4 है, तो दूसरा पॉइंट आ गया आपका ये। इसी प्रकार से तीसरे को इससे इधर को और इससे ये, तो ये तीसरा फर्स्ट थर्ड पॉइंट आ गया, और इसी प्रकार से ये फोर्थ पॉइंट आ गया। तो इनको सबको जब मिलाएंगे यहाँ पर इसी तरह से मिलाते हैं तो ये पॉइंट, तो इनको मिलाते हैं तो ये एक हमें क्या मिलती है, एक सरल रेखा मिलती है। एक कैसी मिलती है, सरल रेखा मिलती है। तो जब कण एक समान वेग से गतिशील हो तब विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन वो सरल रेखा समय अक्ष की समांतर नहीं होती है, वो समय अक्ष से कुछ कोण बनाती हुई होती है, यानी कि न्यून कोण पर होती है। यानी कि जो कोण होता है इस वक्र का, वो इससे जो टी वाली अक्ष है इससे कितना होता है, थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम होता है। तो इस स्थिति में जो विस्थापन समय ग्राफ आएगा, यदि मैं इसको आंकड़े को मिटा दूं और सही तरीके से बनाऊं तो ये आएगा आपका इस तरह से आएगा। ये तो मैंने आंकड़े बना के बताया है आपको कि आंकड़े रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब वक्र बनाते हैं हम तब इस तरह से आंकड़े नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, सीधे इसको इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनेंगे। तो ये होगा आपका, जब कण एक समान वेग से गतिशील हो तब विस्थापन और समय का जो ग्राफ है वो ये आएगा। ये इस अक्ष पर क्या हो गया, समय हो गया, ये आपका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो जो विस्थापन समय ग्राफ है वो इस तरह से एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त हो। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है कि जब कण परिवर्ती वेग से गतिशील हो, परिवर्ती वेग का मतलब है असमान वेग से गतिशील हो, तब विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा। तो इधर नेक्स्ट कंडीशन बनाते हैं हम, थर्ड पॉइंट लेते हैं यहाँ पर। तो तीसरी जो स्थिति है, अब इसमें एक समान वेग आपके 2 प्रकार से हो सकता है। यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो इस तरह से भी हो सकता है कि विस्थापन लगातार समय के सापेक्ष क्या हो रहा हो, घट रहा हो, माइनस में जा रहा हो, यानी कि इंक्रीज हो रहा हो, समय के साथ विस्थापन का मान क्या हो रहा, कम हो रहा हो। तो इस स्थिति में ये जो ग्राफ है वो इस तरह से भी आ सकता है, यानी कि आएगा एक सरल रेखा ही, लेकिन उस स्थिति में ये जो ग्राफ है ये इस तरीके से आएगा, यानी इस दिशा में हम t लेंगे, इस दिशा में हम x लेंगे। जब विस्थापन का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि लगातार रूप से कम होता है, समय बढ़ता जाता है, तो वस्तु का विस्थापन क्या होता जाता है, कम होता जाता। जैसे मान के चलो वस्तु है, वस्तु को ऊपर से गिराते हैं, तो मान के चलो ये 10 मीटर की ऊंचाई पर है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसका विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो उस स्थिति में यानी कि, लेकिन वेग क्या रहेगा, एक समान वेग ही रहेगा। तो उस स्थिति में जो विस्थापन समय ग्राफ है वो आएगा एक सरल रेखा ही, लेकिन सरल रेखा जो वक्र बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी कि ढाल जो होगा वो इस तरीके से होगा। यानी कि इस स्थिति में जो थीटा की कंडीशन होगी वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा होगा, यानी कि एक्स अक्ष से जो कोण है। नेक्स्ट जो है वो है आपका, जब
तीसरा जो पॉइंट है वो है जब कण असमान वेग से गतिशील, क्या हो, असमान वेग से गतिशील हो। यानी कि यहाँ पर b का मान फिक्स नहीं है, यहाँ तो b का मान क्या था, फिक्स था, कांस्टेंट था, नियत था। लेकिन यहाँ पर b का मान आपका फिक्स नहीं है, यहाँ पर b का मान आपका फिक्स नहीं है। जैसे कभी कितना भी हो जाता है b, कभी कितना हो जाता है b। तो यहाँ पर जो ग्राफ आएंगे आपके विस्थापन समय के, वो इस तरीके से आएंगे। एक तरफ में समय ले लेता हूँ इस अक्ष पर, और इस अक्ष पर विस्थापन लेता हूँ, और ये दोनों का कटान बिंदु मूल बिंदु हो जाता है। तो इसमें एक कंडीशन है कि जब b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो वेग है, सॉरी ये ले लेता हूँ मैं यहाँ पर कि जब a ग्रेटर देन g इक्वल टू 0, यानी कि जब परिवर्ती वेग है, यानी कि वेग जब परिवर्तित हो रहा है, असमान वेग है, तो सीधी सी बात है त्वरण होगा। लेकिन जब त्वरण धनात्मक है, यानी कि 0 से बड़ा है, त्वरण क्या है, धनात्मक है, 0 से बड़ा है, तब तो वेग जो विस्थापन समय ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। विस्थापन समय ग्राफ क्या है, इस, यानी कि समय धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जो विस्थापन का मान है वो क्या होता जाता है, तेजी से बढ़ता जाता है। तो सीधी सी बात है, ए का जो मान होगा वो क्या होता जाएगा, ए का मान जो होगा वो 0 से ज़्यादा होगा। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है, इस तरीके से है आपकी कि जब त्वरण ऋणात्मक हो, जब त्वरण क्या हो, ऋणात्मक हो, यानी कि a लेस देन 0, तो इस स्थिति में जो विस्थापन समय ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा आपका, यानी कि समय तेजी से बढ़ेगा और विस्थापन धीरे धीरे यानी कि कम होता जाएगा। इस तरीके से ये आपके कम होता है। तो ये परिवर्ती वेग यानी कि असमान वेग से यदि कोई वस्तु गतिशील है तो उसके विस्थापन समय के ग्राफ होंगे। अब इन ग्राफों को हम प्लॉट कर वैसे भी बना सकते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी हम आंकड़े ले लें कि कोई वस्तु है, जैसे मैंने आपको ये आंकड़ा लेके बताया, इसी तरह से इनको भी ले सकते हैं। जैसे मान के चलो किसी समय विस्थापन x बराबर के 2 है, फिर 4 हो जाता है, फिर 10 हो जाता है, फिर 15 हो जाता है, और समय x बराबर के 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। तो यहाँ पर प्रत्येक पे देखते हैं वेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। लेकिन प्रत्येक में स्थिति में वेग का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, वेग का मान बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि वेग का मान बढ़ता जा रहा है तो त्वरण क्या होगा, आपका धनात्मक होता जाएगा। यहाँ पर वेग का मान यदि घटता जा रहा है तो इस स्थिति में जो वक्र होगा वो इस तरीके से होगा। तो ये थे हमारे स्थिति और समय यानी कि विस्थापन और समय के वक्र, 3 कंडीशन में कि जब कण स्थिर है, जब कण एक समान वेग से गतिशील है, और तीसरी कंडीशन जब कण असमान वेग से गतिशील है। नेक्स्ट आता है आपका वेग समय ग्राफ। ये तो किसमें थे, स्थिति यानी कि विस्थापन और समय के मध्य ग्राफ। एक तरफ हमने समय लिया और दूसरे अक्ष पर क्या लिया, हमने विस्थापन लिया। नेक्स्ट है आपके विस्थापन और समय, सॉरी वेग और समय के ग्राफ, वेग समय वक्र या वेग समय ग्राफ। वेग समय आलेख, वेग समय आलेख। तो वेग समय आलेख बनाते हैं हम, वही कंडीशन लेंगे यहाँ भी हम। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं हम वेग समय आलेख की। नंबर 1, जब कण एक समान वेग से, यानी कि ये वाली कंडीशन, जब कण एक समान वेग से गतिशील हो, तो उस स्थिति में विस्थापन समय ग्राफ तो ये था, विस्थापन और समय का ग्राफ तो ये था। लेकिन वेग समय का ग्राफ क्या होगा, देखिए, जब कण एक समान वेग से गतिशील हो, यानी कि b इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है या स्थिर है, कांस्टेंट है। तो इस स्थिति में जो वेग समय ग्राफ होगा वो ये होगा। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इस अक्ष समय जो अक्ष है वो तो समय की ही रहने देंगे। जो विस्थापन की अक्ष थी उसमें क्या लेंगे, वेग की अक्ष लेंगे। इसको क्या लेंगे, वेग की अक्ष लेंगे, और दोनों का कटान बिंदु क्या हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। कंडीशन रही है जब कण एक समान वेग से गतिशील हो। देखिए इसमें ग्राफ जो आ रहा है वो बढ़ता आ रहा है, समय बढ़ने के साथ में x का मान, विस्थापन का मान बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह समय के बढ़ने के साथ में वेग का मान आपका कितना रह रहा है, फिक्स रह रहा है, वेग नहीं बढ़ रहा, एक समान वेग है, कांस्टेंट है। और वक्र हम बना रहे हैं वेग और समय में ही। तो सीधी सी बात है भैया, जो ग्राफ आएगा वो आपका क्या आएगा, एक सरल रेखा आएगा, किसके साथ, एक समय अक्ष के साथ में।
तो जब कण एक समान वेग से गतिशील हो उस स्थिति में जो ग्राफ आता है वो आता है आपका समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा आता है। तो यहां मैं लिख दूं इस स्थिति में ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है, एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। अब यहाँ पे मैं यदि देखिए ये विस्थापन अक्ष हो गई और ये समय अक्ष हो गई, तो विस्थापन समय अक्ष के मध्य में जो क्षेत्रफल है यानी कि वेग समय वक्र के जो क्षेत्रफल होता है ये जो एरिया होता है यानी कि वक्र द्वारा घेरा गया, ये जो एरिया होता है ये एरिया विस्थापन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? विस्थापन को व्यक्त करता है। इस यदि क्षेत्र का हम यानी कि जो मैंने चित्रांकित किया है या ये जो किया है आउटलाइन किया है इसमें, ये जो क्षेत्रफल है ये किसको व्यक्त करता है? विस्थापन को व्यक्त करता है। यानी कि ये कहें हम वेग समय वक्र का जो क्षेत्रफल है वो विस्थापन को व्यक्त करता है। सेकंड कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन आ गई जब कण एक समान वेग से गतिशील हो। दूसरी कंडीशन है जब कण एक समान त्वरण से गतिशील हो। त्वरण का मान क्या हो? एक समान हो। तो जो सेकंड पोजीशन है, स्थिति है, वो ये है कि जब कण एक समान त्वरण से गतिशील हो यानी कि यह कंडीशन कितनी है आपकी? त्वरण जो एक्सीलरेशन है वो कितना है? कांस्टेंट है, फिक्स है। उसका मान कितना है? फिक्स है। यानी कि वेग के बढ़ने के साथ साथ आपके जो समय है, समय के बढ़ने के साथ साथ वेग का मान भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। या समय के बढ़ने के साथ साथ वेग नहीं बढ़ रहा था, वेग का मान क्या था? कांस्टेंट था। अब नेक्स्ट कंडीशन है कि समय के बढ़ने के साथ साथ आपका वेग का मान बढ़ रहा है, यानी कि ए कांस्टेंट है, त्वरण तो आपका मान फिक्स है। तो इस स्थिति में जो विस्थापन समय वेग समय जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा आपका। एक और हम वेग लेते हैं, दूसरे और हम समय लेते हैं और घटन बिंदु भूल लेंगे। जैसे मान के चलो मैं फिर वही आंकड़े लेके बताता हूँ यहाँ पर कि एक तरफ वेग लेते हैं और दूसरी तरफ हम लेते हैं समय। तो मान के चलो किसी समय में वेग 4 है, समय है आपका 1, वेग 8 हो जाता 4 से मान के चलो 8 हो जाता है, समय हो जाता है आपका 2, 16 हो जाता है, समय हो जाता है आपका 3 और 20 हो जाता है, समय हो जाता है आपका। तो यहाँ प्रत्येक के मध्य देखोगे आप, प्रत्येक के मध्य में जो है आपके गलत हो गया यहाँ पे 4, यहाँ पे तो 4 से 8, दोनों के बाद अंतर कितना है? 4 का है और समय भी 1 का अंतर है यहाँ पे, या 16, 8 से 4 से ऐसे 12, इसके बाद में 16। तो ये देखो कि प्रत्येक के मध्य में जो त्वरण निकालोगे ए का मान यहाँ से देखिए, यहाँ से 8 - के 4, 2 - के 1, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 - के 8, 3 - के 2, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 16 - के 12, 4 - के 3, यानी कि प्रत्येक में जब आता है ए का मान जो है, यानी कि जो त्वरण का मान है वेग में परिवर्तन अपन के परिवर्तन में लगा समय जो आता है ए का मान सदैव क्या आता है? समान आता है, फिक्स आता है। तो इस स्थिति में जो वेग समय ग्राफ है वो क्या आता है आपका? एक सरल रेखा आता है, एक सरल रेखा आता है। यानी कि इस अक्ष पर हम इनको बनाएं, यानी कि इस तरह से ले सकते हैं, एक खाना बराबर के हम 1 सेकंड लें और उस इस अक्ष पर वाई अक्ष पर यानी कि जब डी ले रहे हैं हम उस पर एक खाना बराबर के 4 मीटर पर सेकंड वेग ले, तो जो ग्राफ आएगा वो आपका इस तरीके से एक सरल रेखा आएगा, इस तरीके से एक सरल रेखा आएगा। दूसरा, इसका ग्राफ इस तरीके से भी आ सकता है, यानी कि वेग का मान लगातार क्या हो रहा है? घट रहा हो, लेकिन एक समान उस कंडीशन क्या हो? इक्वल टू कांस्टेंट की हो। तो इस स्थिति में जो वेग समय जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा। तो ये कुछ समानता है, यानी कि उसमें तो ये ग्राफ किस कंडीशन में आ रहे थे? उस वाले जो विस्थापन समय जो ग्राफ थे हमारे, उसमें ये वाले ग्राफ किस में आ रहे थे? जब वेग एक समान था। और वेग समय ग्राफ में ये किस कंडीशन में आ रहे हैं? जब कण का त्वरण एक समान हो, जब कण का त्वरण एक समान हो। लास्ट जो थर्ड कंडीशन है वो ये है आपके, थर्ड
कि जब कण परिवर्ती त्वरण से गतिशील हो, तो जब कण परिवर्ती त्वरण से गतिशील होगा तब वेग समय ग्राफ आपके उसी प्रकार के आएंगे जब जैसे विस्थापन समय ग्राफ उस कंडीशन में आए थे कि जब जो कण है असमान वेग से गतिशील थी। तो इधर इसमें एक तरफ वेग लेते हैं हम और दूसरी तरफ समय लेते हैं। इसी तरह इसमें एक तरफ वेग लेते हैं और एक तरफ समय लेते हैं। तो जब त्वरण परिवर्ती है और परिवर्ती त्वरण में भी आपके a <0 है, तो उस स्थिति में तो जो वेग समय ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा आपका, इस तरीके से आएगा। और दूसरा जब a <0 है यानी कि a का मान घटता जाता है, तो उस कंडीशन में जो वेग समय जो ग्राफ आएगा वो आपका इस तरीके से आएगा। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज के वीडियो में विस्थापन समय एवं वेग समय आलेखों का निरूपण। इन आलेखों का हमें तब समझ में ज़्यादा अच्छा आता है जब हम ग्राफ पेपर पे कोई आंकड़े लेके इनको बनाते हैं। जनरली आपको जब हायर एजुकेशन में यानी कि आगे क्लासों में पहुँचते हैं या यहीं से हम 11 से स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये जो वक्र होते हैं जनरली डायरेक्ट ही बनाने होते हैं, यानी कि इनके लिए हम किसी प्रकार के आंकड़ों का हम सहारा नहीं लेते हैं। ये आपका एक केवल घर पे प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी आंकड़े ले लीजिए जिसमें क्या होना चाहिए, परिवर्ती त्वरण होना चाहिए या फिर कण का त्वरण जो क्या है एक समान होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस को चुनिए और इस स्थिति में बना के देखिए, आप प्रैक्टिकली रूप से पाओगे कि ग्राफ इस तरीके के ही आते हैं। तो आज के इस वीडियो में यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है या कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर करें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक भी करें, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर